बात ये है कि सीधी सी बात है, मैं कराची में पली बड़ी हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है कराची के लड़के पसंद होंगे, है ना। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ तो तुम्हें चाहिए ना कि तुम कराची की तरह स्टाइल करो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? इन गरीबों से पूछो। सही गरीब आपकी बात कर रहे हैं। और नफीसा सुदेब, इस तरह देख के ना मुझे घबरा ना डालो। लेकिन उसने मुझे कहा कि वो गुटखा खा लो तो पक्के कराची वाले लगोगे। ना 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 ना, ये नहीं, बस जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहना। घर में जो माहौल चल रहा है दम घुटता है, यहाँ आके सुकून मिला है। हाँ ना, देखो सुकून एक ऐसी चीज है जो कि जितनी भी मिले अच्छी बात है। सुकून। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? उधर देखो, ये 1.5 टन का कॉकरोच तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये इसको देखो तो सही, इसको ये तोड़ने वाला है। पर हाथ सीरियसली? What do you mean by seriously? यार 1.5 टन का उड़ने वाला कॉकरोच हमारे पास इस जमीन पे फिर रहा है और तुम्हें अपनी हंसी की सूझ रही है। इस छोटे से कॉकरोच से डर रहे हो और मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो हद हो गई। नहीं भाई, अजीब बात कर रही हो। तो मोहब्बत के दावे क्या मतलब? तुम्हारी मोहब्बत के दावों में कहाँ ये लिखा है कि मैं कॉकरोचेस को मारूंगा, उनसे डरूंगा नहीं, या वो असली फरहाद की तरह दूध की नहरें निकालूंगा? ये मुझे देख रहा है लैला, ये मुझे ही देख रहा है। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता लैला। ये सब नहीं सह सकते, लेकिन मेरे बाबा की बोरिंग शायरी सहनी पड़ेगी, नानी के ताने भी सहने पड़ेंगे और मामा को भी झेलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये लैला मिलेगी। जो कहोगी लैला सब कुछ सह लूंगा, जैसे कहोगी वैसा कर लूंगा, लेकिन प्लीज फिलहाल इसका कुछ बंदोबस्त करो, इसको इग्नोर करो। ये लो, आ जाइए बादशाह सलामत, नीचे आ जाइए, आपका काम हो गया है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। पक्की बात है, ये हिलेगा तो नहीं? अभी क्या, अगले 100 साल तक ये हिलने वाला नहीं है। आ जाओ। चलो अच्छी बात है, ये हिलेगा नहीं। अगर ये हिला तो क्या? तो कॉकरोच होते हुए मैं इसके कुत्ते की मौत मारता, मैं इसको मैं बताता मैं चीज क्या हूँ, और ये मैं इसको लग पता जाता मैं कौन हूँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस बेचारे को तो अब कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया है कि आप क्या हैं। आ जाइए प्लीज, बैठिए, आ जाइए। ओके बैठिए। पता है क्या, ये चीजें ना, इनमें जहर नहीं होता, लेकिन इनमें एक अच्छा मैं ये तो चलो कॉकरोच है, मामूली सी चीज है। कुत्ते हो, बिल्लियां हो, कोई बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, शुक्र अल्लाह का, इतना कलेजा मेरा, मैं नहीं डरता इन चीजों से। जी ये हिला तो नहीं ना? नहीं हिला। फरहाद, अरे अच्छा हुआ आप आ गई बेगम। काफी देर से ना एक सवाल मेरे जहन में उछल कूद कर रहा था, तो सोचा आपसे पूछ लूं तो सुकून मिल जाए। पूछे, क्या पूछना है? फिर मैं भी आपसे कुछ पूछूंगी। बेगम, दरअसल मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि लाहौर के लोगों के साथ आपकी अम्मी हुजूर क्यों नहीं आई? वो तो मुफ्ती के लिए हर जगह पहुंच जाती है। इकबाल साहब, आप मेरे शौहर हैं, वरना आपकी इस हरकत और सवाल पे ना मैं आपको घर से निकाल देती। क्यों बेगम, मैंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? मैं तो आपके कपड़े भी प्रेस करता हूँ, बेकरी भी कम जाता हूँ, ताकि आपको मेरी याद ना सताए। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही। क्या जरूरत थी उन लोगों को गेस्ट रूम देने की? अरे बेगम, गेस्ट को मतलब गेस्ट रूम ही देते ना, तो मैंने कमरा दे दिया। वो गेस्ट और होते हैं जिन्हें गेस्ट रूम दिया जाता है, ये तो बिन गुनाह मेहमान है। चिपकू कहीं के, हमारी जान को चिपक गए। अरे बेगम, जाने दे, मेहमान हैं, दूर से आए हैं, और हम नहीं रखते तो कौन रखता? पहले रख के देख लिया ना, क्या सिला मिला। अब कहीं भी रखते हमारी बला से। अब हमने हर बार उनको यहाँ रखने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, लेकिन ये है ढिठाई से फिर से आ जाते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे लीचा मेहमान है? सॉरी बेगम, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मालूम सब था आपको, भूल गए थे आप।
तो उनसे ऐसे तपाक से मिले जैसे वो आपके बचपन के दोस्त हो। आप भूल गए उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या किया, कैसे ऐन वक्त पे निकाह तोड़ दिया, कितनी हमारी इंसल्ट करके गए थे वो लोग और उल्टा हमें बातें सुनाकर गए थे। याद आया बेगम, याद आया। और खुदा की कसम, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अब देखना बेगम कि मैं उनसे ना किस रवैये से बात करता हूँ। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं उनसे फ्री होने की। रक्षी की शादी हो जाए उनसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। क्या कहकर गई थी बेगम? ओह हाँ, घर पे तो मेहमान आए हैं और मेहमान नवाजी, मेरा मतलब है उनसे प्यार से मोहब्बत से बात करनी चाहिए। मैं भी बेगम को खुश रखूंगा, दिखाऊंगा कि मैं कितनी शदीद प्यार और मोहब्बत से बात कर सकता हूँ। अच्छा जी, प्यार पे एक नज्म हो जाए। जी जी मिसेस जैन, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। आप चाय पिए हमारे साथ, बल्कि एक काम करते हैं, मैं डिनर अरेंज करती हूँ आपके लिए। जी जी मोस्ट वेलकम। पता नहीं कैसे लोग हैं कराची के, मजाल है मेहमानों का जरा ख्याल। पता नहीं कौन कहता था कराची वाले बड़ी मेहमान नवाजियां करते हैं, हमें तो कुछ दिखाई ना दी। हाँ, शायद लाहौर वालों की याददाश्त बहुत ही ज्यादा खराब है, जिन्हें कराची वालों की पिछली बार की मेहमान नवाजी कुछ याद ही नहीं है। स्कीना बहन, वो जो छोटे से डब्बे में हम सबको बंद कर दिया ना, तो वहां पे हमारी याददाश्तें कैसे काम करती? वो जिसको तुम लोग कहते हैं बड़ा कोई गेस्ट रूम है, हमारे पास गेस्ट रूम्स अवेलेबल नहीं है। लो जी कर लो गल। शकीना बहन, पता है पहले जमानों में क्या होता था, लोग झूठ बोलते थे ना तो आंखें में थोड़ी ना शर्म यूरी होती थी, पर ना 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 आजकल तो ऐसी बेशर्मी और लुटाई, मुंह के ऊपर झूठ बोल जाएंगे और डकार भी नहीं लेते। नफीसा बस बहुत हो गई है। क्या बहुत हो गई है? अच्छा, तो उधर आपका भाई मुझे तंग कर रहा है और यहाँ आप मेरी मामा से जुबान चला रही हैं। ए लड़की, अपनी हद में रहो। मेरी मोअज़्ज़ज़ बाजी के साथ खबरदार जो तुमने बदतमीजी की। मैं बदतमीजी कर रही हूँ और तुम्हारी बहन को परमिट मिला हुआ है क्या मेरी मामा से बदतमीजी करने का? तौबा तौबा तौबा, ये लड़की या कोई पटाखा फट 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 किए चली जा रही है। लैला बस, तुम मुझे ये बताओ तुम थी कहाँ? ओ हाँ, ओ वीरे मुझे याद आया, तू किथे सी है? बता जरा, बता बता जल्दी कर। वो ये मुझे गेट पर छेड़ रहा था। बाजी कसम चुका लो, पिछले 1 घंटे से इस औरत ने मेरा रास्ता ढका हुआ था और मुझे कहती है कि अपने घर वालों के साथ आना था ना, अकेले क्यों आए हो? अब चलो वापस लाहौर वापस जाओ। मुझे यही कह रही थी। हाय मेरे वीरे को ये कह रही थी तू? ना तुझे शर्म नहीं आई? औरत किसे कहा? औरत हो गए तुम खुद, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी छोटी बाजी, सब औरत। हाय हाय कितनी जुबान चलती है इसकी वीरे। बताओ जरा इसे, दिखा अपने बदमाशी, दिखा जरा इसको। है बाजी ये इत्तेफाक है, मैं दोनों कोनी है ना इसके पसीने में। कंट्रोल कर। नहीं लैला, लैला छोड़ो छोड़ो, चलो लैला छोड़ो, लैला चलो। बाजी मेरी गैरत लहू मांग रहे। चुप, गुस्सा नहीं करना। पहले ही खान पीन नहीं दे रहे, बिल्कुल रोटी पानी बंद कर दी, घरों काट दिता तो कितने तक खांदे फिरांगे परदेस विच। गुस्सा जान दे, जान गुस्सा नहीं करना। तू इत्थे बह, मैं तेरे लिए ना लाल शरबत बना के लाऊंगी, दूध विच फ्रिज च भी क्या से बेहतर महसूस कर, तो बेहतर महसूस। और सुन, तो हम जाना नहीं, मैं शरबत लेके आई। जान बच के, इस लड़की की जान बच के, मेरे हाथ से जान बच चुकी। मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं आती? I had to come. मेरा आना तो जरूरी था ना। जी जी, अब बहुत अच्छा हुआ आप आई। लेकिन ये बताएं, आप अकेली क्यों आई? मेरा मतलब है सबके साथ क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं बाय एयर चली जाऊं।
बिकॉज बाय रोड आने में बहुत टाइम लगता है और उस टाइम को किल करने के लिए मुझे कंपनी चाहिए थी जो कि मेरे पास इस बार नहीं थी। क्यों सूट्स? बाला जी, आरामदेह सफर तो मैं भी इनको कराना चाह रहा था, पर इनके तो मुकद्दरों में ही नहीं है। ये दोनों बहनें कहती हैं जी कि आपकी जेब हल्की हो जाएगी। दसो। Oh my God, Mr. Malik, you always worry about money, 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 money. वैसे जेब हल्की होने से आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए मलिक साहब। आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खूब माल दिया है ना। बस जी, अल्लाह का शुक्र है, कभी गुरूर नहीं किया, करना भी नहीं। हाँ, ओए मैं तो इतना जानती हूँ कि सफर तो सफर है, जहाज से करो या ट्रेन से करो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो जहाज से सफर करते हैं ना, वो बहुत ही शौखे होते हैं। बहन वडिये बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक दफा मलिक साहब ने भी मुझे कहा था कि बहन वडी के घर ना जहाज पे चलते हैं, जरा रोब शोब पड़ेगा। मलिक भाई, और यार अल्लाह ने दिया है तो बंदा रोब शोब ना डाले तो क्या क्या करेगा फिर? बिल्कुल ठीक कह रहा, तू कभी दाग भी दिया कर रोब ही। और यार ये नहीं डालने देती रोब ना। अंजुम जी, आप थक हार के आई हो तो चल के तुसी आराम करो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे सुदे तू जरा अपनी फिक्र कर ले। हाँ, ओ थैंक्स सूट्स, बट आपने मेरे लिए सोचा। बट मैं तो बहुत जल्दी 2 घंटे में पहुंच गई। थकन किस बात की? हाँ, थकन तो उन्हें हुई होगी ना जो लोडर पर जानवरों की तरह लोड होकर आए होंगे, बकरों की तरह, मुर्गियों की तरह, घोड़ों की तरह, खच्चरों की तरह। मुझे किस बात की थकन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम अपने घर से ना गद्दे शद्दे लेके आए थे, ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने कमरे के बेड पे सफर कर रहे हैं। क्यों नहीं सा? हाँ नफीसा, सुकून से। वैसे रक्षी, तुमने तो मुझे कराची वाला बना दिया है, तुम लाहौर वाली कपन होगी। क्या मतलब? मुझे भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ ना, शादी के 15 दिन कराची में, 15 दिन लाहौर में भी तो गुजारना है, वहाँ वाली भी तो लगनी चाहिए ना। लेकिन जानू, मुझे तो ये सब करना नहीं आता, मैं कैसे करूँगी? मसले वाली बात थोड़ी है। कानों में झुमके पहनो, बालों में परांदा पहनो और सर पे दुपट्टा डालो, बस। अच्छा, देखूंगी, लेकिन मुझे ना ये परांदे वरांदे झुमके शुमके डालने आते नहीं है, मैंने कभी नहीं डाले, क्योंकि कराची में तो ये सब चलता ही नहीं है, ये फैशन ही नहीं है। अरे मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें परांदा डालना सिखा दूंगा। वैसे रक्षी, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आ जाने से ना जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन वो कैसे? काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना, दोनों मिल के काम करेंगे। देखो मैं ना मुर्गियों को दाना डालूंगा, तुम अंडे देखना, मैं बकरियों को चारा खिलाऊंगा, तुम वो दूध निकाल लेना, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो शानू, तुमसे मोहब्बत की ना इतनी भारी कीमत मैं नहीं अदा कर सकती। ये भला बहनों के पास कौन जाता है? मैं जाऊंगी, मुझे डर बहुत लगता है, और वैसे भी कोई काम नहीं करने वाला जो तुम मुझे कह रहे हो, भला सोचो खुद। अरे हमारे शहर में तो औरतें वो ओपले भी थापती हैं, तुम परेशान नहीं हो। देखो कोई भी इंसान जो है ना, वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बाद में ही सीखता है। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल ना तुम सिर्फ इस पे गौर करो। वो तो मैं कर ही रही हूँ। गोली मोली देख लेगा। हाय, शुक्र है अल्लाह का, ये तो हम कोई खुली फिजा में आए हैं। मेरी तो सांस में सांस आई है। वो कमरा तो बिल्कुल बंद था, माचिस की डिब्बी जैसा। हाँ अनीसा, ये जो कराची वाले इतने मासूम लगते हैं ना, है नहीं, एक नंबर के चालाक हैं। हाँ बहन वडिये,
इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है, बड़ा डाढ़ा बदला लिया है। मर जाना, सब्र कर लेता, वही कोई अच्छी सी लड़की देके उसके 2 बोल पढ़ा देती। लेकिन बोल 2 नहीं 3 होते हैं। अरे हाँ हाँ वही। और पता है वो बाला भाई तो तलाक तक ही पहुंच गया था। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बहन मेरी है, उस छोटे से डरबे में इतनी लंबी रात कैसे गुजरेगी? क्या करें, गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। गलती कर जो बैठे हैं यहाँ आने की। यहाँ आने से तो बेहतर था मैं शानू को ना जहर दे के मार देती। मर जाने के पीछे इतने ख्वार होते फिर रहे हम। पर ना तू फिक्र ना कर, आज पहला दिन है ना, कर लें जरा मन मर्जियाँ। कल से वो होगा जो हम लोग चाहेंगे। हाँ गालो ही ना। इस कराची की हवाएं जो है ना है ठंडी, है ना, अच्छी है। आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके अपने होने वाले शौहर का हाथ बटाओ चाय बनाने में। मैंने उनको चाय ऑफर की थी, कहने लगे मैं आज पिलाऊंगा तुम्हें अपने हाथ की चाय। मैंने कहा जाओ फिर बनाओ। लेडीज, एक बात मैं बता दूं, शानू चाय वाकई अच्छी बनाता है। साईं, साईं। लो, ये तो खाली हाथ आया है। ओए शानू, तुझे तो चाय लाने को कहा था, बहुत अच्छी बनाता है। साईं मैं तो चाय बनाने गया था, इनकी अम्मी ने मुझे खरी खरी सुनाई है। उनसे कहाँ टकरा गए? तुम्हें कहा भी था खामोशी से काम करना। अरे मैं तो खामोशी से काम कर रहा था, 1-2 चीजें गिरी और वो नमूदार हो गई। हाय अल्लाह, तुमने कौन सा मेरी किचन की चीजें तोड़ी है, बता दो मुझे। आराम से बैठो, कुछ नहीं तोड़ा है। अच्छा यार छोड़ो ये चाय को, और क्या टूटा क्या नहीं। ये देखो कि आज का दिन कितना अच्छा गुजरा है। देखो कोई बदमज़गी नहीं हुई, हर कोई आराम से अपने अपने कमरों में। हाँ लेकिन अब कल से पता नहीं क्या होगा। अरे मैंने सुना है कि अच्छा सोचो ना तो अच्छा ही होता है। हाँ वैसे लैला बाजी, एक बात तो बताएं, जब से ये सारे मेहमान आए हुए हैं आप कहाँ गायब हैं? और तो और फरहाद भाई आप भी गायब थे, कहाँ थे आप दोनों? वो मैं और फरहाद अपनी पहली मुलाकात की यादें ताज़ा करने गए थे। वाह सही वाह, आप मुलाकात ताज़ा कर रहे थे, यहाँ हमने सब कुछ संभाला है। संभाला तो हमने है, बेवकूफ हमारा शुक्रिया अदा करो कि हमारी वजह से तुम दोनों नहीं फंसे। वाह सही वाह, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। मुहावरा तो सही बोला करो, उल्टा चौतवार कोल का डांटे। सही गलत तो बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ये डांटे का कोतवाल है चोर उल्टा। अरे यार मैं बताता हूँ। नहीं नहीं सही, कोतवाल की तो गलती नहीं थी। नहीं सही, उल्टा कोर को डांटे। नहीं ये था, चोर को उल्टा करके कोतवाल कहाँ चला। ऐसे ही कोतवाल की गलती नहीं थी, चोर उसका जानने वाला था, ऐसी था कुछ। ऐसे ही है, लेकिन ये आप लोग खुद ही मैनेज करें। है चोर का नंबर है, मैं पूछ लूंगा। पता करो यार, कोतवाल का मसला नहीं है, ये मैनेज करो खुद भी। दिखाएं खुद दोनों करके। ओए 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भट्ट साहब साढ़े नाल रंगबाजियां हो रही हैं। भाई ये मेरी गीटी इधर नहीं थी, ये तो यहाँ थी, इधर कैसे आ गई? और यार ये इधर से इधर ऐसे ही आ गई थे यार। की हो गए माजरत से सुधा साहब, फहीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार शतरंज की बारी तो हमारी थी। बाजी लगता है इकबाल भाग है ना, फिर मीटर जरा घूम गया है। लूडो को शतरंज कह रहे हैं। नहीं नहीं, दरअसल हम कुछ और ही सोच रहे थे। वैसे पिछली बार तो बड़ा मजा आया। और पाजी ये छोटी मोटी गेमें हैं, हमें टाइम पास कर रहे हैं हम। वैसे तो हमारे इलाके में जो गेमें होती हैं, हाय हाय हाय। बाजी दसो जरा। ओए 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 मलिक साहब ते खेल देने कबड्डी, कुश्ती, हाय बैलों की रेस ते गिल्ली डंडा। ओए होए होए गिल्ली डंडा। हाँ बड़े गेम आंदे ने इन्होंने। आप गिल्ली डंडे के भी शौकीन हैं? ओ हाँ जी, हमारी सकाफती गेमें हैं ये सारी। तो यकीनन आपको पिट्टू बारी भी पसंद होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद। ऐसे हमारी मरहूम सासू माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें बड़ा शौक था। सासू माँ फौत हो गई? आपको नहीं पता? हाँ, काफी टाइम हो गया।
बस वो थोड़ी सी बड़बोली खातून थी। और पाजी सासें सारी बड़बोली होती हैं। कभी आप हमारी सास से मिलेंगे ना, आपको लग पता जाए। तौबा तौबा। उस सास में तो छड़ो, साड़ी वोटियां ही मान नहीं है। हाँ, सास की हो तो अपे साओ भाई अपनी बस। चलो नवी गेम लगाते हैं यार। ये नहीं ये नवी ना कितने नवी हो यार अदर नहीं लगाओ जी नहीं नवी नवी नकोर तीनों खेलते हैं अपना। ये आपको समझ आती है इसकी? हाय बड़ी भूख लगी है। निकली क्या फ्रिज में तो हाथ शह ही नहीं पड़ी। की खाइए तो किसी के घर जाके ना भूख बड़ी लगती है, अपने घर भी लगती। बाहर वाली चॉकलेट उसे क्या कहते हैं, डार्क चॉकलेट, इम्पोर्टेंट वाली, ये खाती। ये वैसे ना स्किन के लिए भी अच्छी होती है, यही रखती है या हाँ क्या क्या अब नहीं क्या कुछ चाहिए? नहीं हाँ 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 मुझे ना पानी चाहिए था। हाँ लेकिन पानी का ग्लास तो आपके हाथ में नजर नहीं आ रहा है। चॉकलेट का डब्बा जरूर नजर आ रहा है। हाँ वो ना मैं सो रही थी तो मुझे ना वो ठसका लग गया था, तो मैंने सोचा कुछ खा लूं, कोई मीठा, कोई चॉकलेट वगैरह। हाँ वाह भाई बड़े अजीब ठसका है जो चॉकलेट खाने से ठीक होता है। हाँ लेकिन चले मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर चॉकलेट नहीं है, फ्रोजन हलीम है। खाएंगी? नहीं बहुत शुक्रिया। वैसे भी धोखा देना ना आपकी फितरत में है। वैसे ना जिस चीज का डब्बा हो ना उसमें वही चीज रखनी चाहिए। चलो चॉकलेट खाने आई थी मेरी डार्क चॉकलेट। हाँ हाय बाजी, ये सकीना ने हमें कहाँ भेज दिया है? लाहौर में तो इटपुटो तो शॉपिंग मॉल होते हैं, यहाँ तो बस इतने से ही शॉपिंग मॉल है ना। तुझे ही बड़ा शौक चढ़ा था कराची से शॉपिंग करनी, कराची से शॉपिंग करनी, कर ले अब। शॉपिंग से याद आया, क्रेडिट कार्ड है ना तेरे पास? पिछली दफा याद है लाहौर में इतना सामान लेने के बाद कहती बाजी मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, तेरा बिल दे दो। आज ये हरकत नहीं होगी। ओहो तो क्या हो गया बाजी, अगर एक दफा कर दिया था बिल? ना निशा ना, तेरा हर बारी का तमाशा है, आज नहीं चलने दूंगी ये नाटक तेरा। ओहो चल छाट, ये तो इस दफा बहुत चंगा हुआ कि हम ज्यादा सारे दिन के लिए आए हैं। पिछली दफा तो हमारी चाय ठंडी नहीं हुई थी तो हमारी वापसी की टिकट आ गई थी। चल इस दफा ना हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और जंग भी करेंगे। हैं? ये निशा जंग किसके साथ करनी है? कराची वालों से, ताकि इन्हें भी पता चले कि हमें भी बड़े बड़े ब्रांडों का पता है, शॉपिंग का पता है, फैशन सेंस है हमको। ये की है ना तूने कम की बात। इस दफा तो किसी शय की माफी नहीं देनी, इट से इट उजा देनी है इनकी। चल आजा शॉपिंग करते हैं। और नहीं रहने दे बाजी, मलक साहब ना इस तरह के शॉपिंग मॉल से ना कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि मैं शॉपिंग करूं। तेरी इन बातों से लग रहा है तेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं है, पर मैंने नहीं मानना इस दफा तुझे शॉपिंग कराने के लिए। बस लाई हूं चल, तू बड़ी बहन है, तू करा देना शॉपिंग। वड्डी कह के ना मेरे गोडियां गिटियां च बह गई, सारा कुछ खा गए। नोटों की तो शौकियां तेरा मियां मारता फिरता है, अपनी दफा तो मरी हुई जू नहीं देती। अल्लाह कितनी ठंडी हवाएं चल रही है, कितना खुला समुंदर है। मलक साहब ये समुंदर तो उसी तरह नजर आ रहा है जैसे वो फिल्मों में नजर आता है। वो पागल खानी है, उसी तरह ही नजर आएगा। और क्या यहाँ ये बदल जाए? देखना ओए होए कितना दूर तक समुंदर ही समुंदर।
हैं ले, वो इतनी मोटी मोटी आंखों से देखेगी ना तो लोग तुझे देख के कहेंगे मलक साहब की माँ जी ने पहली वाली समंदर देखे है। मलिक साहब मजाक ही करना, कभी कोई चंगी गल ना करना। ओए ओए ऐਵੇਂ ही मजाक कर रहा था। और देना मेरे पास तो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं क्या हुआ? ओए मेरी कीमती कड़ियां और अंगूठियां ओए किधर है? ओए होए होए वो टेबल पे रह गई है, वो बेड के साथ वाला टेबल नहीं है। हाँ। तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं कराई? अल्लाह, ओ मैं संभाल आई थी, संभाल आई थी। मैं सोच रही हूँ किसी ने पता नहीं गन पॉइंट पे खो लिया। ओ नहीं नहीं, वो कोई आम अंगूठियां और कड़ियां नहीं थी, वो शाह में शाह आलम बहुत बड़ा ज्वेलर है, वो वहां से बनवाई थी मैंने स्पेशल। हीरे लगे हुए हैं उसमें, हीरे। वैसे चंगा ही हुआ कि आप ना वो घर छोड़ कर आए हैं, क्योंकि ये कराची है ना, कराची। ओए हाँ मुझे याद है, ऐसी चीजें पहन ली थी। यहाँ तो वो अपना वो भी कर लेते हैं, बंदूक दिखा के गन पॉइंट। हाँ हाय क्या नजारे हैं वैसे। वाह ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये। वाह जी वाह। हाय मलक साहब, ऊंट। हाय आज तक करना मैंने ऊंट की सैर नहीं की, मैंने तो इसमें बैठना है, मैंने सैर। क्या हो गया भलिए लोगे, ये कोई ऊंट है? ओए ऊंट देखना तो मलक अफजल फहीम की हवेली पे चलो, एडी एडी बड़ी छाती वाले ऊंट और 3 कलगियों वाले, नहीं वो क्या कहते हैं चाचा जी, कुआन, 3 कुआन वाला ऊंट मेरे पास है। मलक साहब वो वेला तो पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, अभी तो बिठा दे मुझे। चलो चलो अभी फिर सैर कराते। हाँ सैर कराएं। चाचा जी एक फेरा लगवा दें आप हमें। आगे बैठो आगे बैठो। फेरे को फड़ो। ओ यार मलक ने होने अभी फड़ना है यार, हाथ हो गई है। आगे कि पीछे? चलो जी। तेरी खैर चाचा जरा एक लंबा सा फेरा लगा दे यार। वैसे एक गल है यार, हाँ हाँ समुंदर की हवा बड़ा मजा आता है यार। हाय बड़ी ठंडी हवा है। क्या कहने, ओ बहरी जहाज आ रहा है दूर से। ओ होए मलक साहब आपका कोई बहरी जहाज नहीं है? ओ ब्लैक कोई एक है, दिखाऊंगा कभी। वो गडानी वाले बीच पे उतरता है मेरा जहाज, इधर नहीं उतरता। अच्छा हाँ चलो देख ही लूंगी मैं कभी अपनी जिंदगी में। हाँ इंशाल्लाह।
अरे यार एक तस्वीर इतनी सोहनी लग रही। इस तरह करके तू बना ना, मेरा मुंह फिर बड़ा आता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है ही वड्डा ना, वो इतना तो बड़ा नहीं। यार बड़ी वाह जगह है बड़जी है, क्या बात है, कमाल अभी। क्या बात है। मलिक भाई देखे तो सही कितना सोहना तालाब है। ओए है कोई तालाब है, क्या हो गया। और कभी आए मलक अफजल फहीम के डेरे पे, हवेली में आए, ट्यूबवेल के आगे मैंने इतनी बड़ी ड्योड़ी बढ़ाई हुई है, 15 से 16 मजे एक वक्त में वहां नहा सकती हैं। तुसी भी नहा लिया करो। मेरा मतलब है सुधा सही। सुधा पाजी रोज नहाते हैं, क्या हो गया आपको। चलो जी चारों की सेल्फी बनाते हैं। ये मलक साहब चलो जी, आप मैं बनाए बना ना देता इधर हूँ। होके। आ जा। मिनट एक मिनट मुझे अपना पफ सीधा करने दो। हाय हाय हा हा। यार लो जी भट्ट साहब, आपका हाथ जरा लंबा है। बैठ के बनाते हैं ना, बैठ के बनाते हैं। नहीं बैठ जा, बैठ जा। सुधे बैठ के बनाते हैं। चलो जी एक मैं अपनी बना लो फिर ताजी है। अच्छा भट्ट साहब ना करो। लो जी स्माइल साहब, ओ यार कड़ियों के बगैर मैं बहुत तंग हो रहा हूँ यार, मुझे टाइम देखना होता है। और कोई नहीं यार, कौन से तूने को जाके कुछ काम करना है। और घर में बंदे तो इतबार वाले हैं ना, नौकर शोकर। हाँ और बड़ी महंगी कड़ियां हैं। वो शाह आलम ज्वेलर है एक बहुत बड़ा, उससे बनवाई है मैंने, सोने के उसमें वो लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे टेंशन हो रही है यार। हम मलिक भाई कड़ियों पे डाले मिट्टी, देखे तो सही कितना सोना शहर है। मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है, ये देखे। वैसे भट्ट साहब हवा हर वेले चलती रहती है यार, ये कमाल। यार एक ही चीज मैंने देखी है। क्या? वो मैंने देखी, तू अपनी देख, मैं क्यों यार यहाँ की हवाएं ठंडी है। सिर्फ हवा ही खाओगे कि या खाना शाना भी खाओगे। की करना ही आए तो दिल की बात नहीं, बल्कि तुमने टिट की बात कर। वो देख कितनी सोनी बिल्डिंग लग रही। बस एक बात बोलूं मैं, हाँ वो अपना पाकिस्तान कई मलिक भाई हाँ लक नहीं तुरा लेनी। आ जाओ भट्ट साहब, हर वेले उधर बैठ के एक ही टाइम में खाते हैं। ऑर्डर दिया हुआ है मैंने उधर। किसको? वो अपना है एक, कौन है वो अपना ब्रांड दे, मैं कर लेना। छड़ दे तू यार। तबीयत खराब हो तबीयत खुश की तबीयत खराब। अरे नहीं खुश हैं लड़कियां। लेकिन एक बात है वैसे, हाँ अपना पाकिस्तान भी कम नहीं है किसी से। ना कराची जाओ, लाहौर जाओ, मुल्तान जाओ, जितने भी जाओ, पेशावर जाओ, पेशावर जाओ। जाओ या ना जाओ। और कोई एक दुनिया घूमे, सारी दुनिया घुमाऊं मैं। मलिक भाई दुनिया एक ही होती है। हैं? और क्या? कोई फिर मैं कौन सी दुनिया घूमता रहा हूँ? वही जो तू हमें घुमाता है। नहीं यार छोड़ दो, मुझे अपनी कड़ियों की बड़ी फिक्र है। और बंदे तो इतबार वाले हैं ना, मुलाजिम पुराने हैं ना। ओ तू फिक्र ही ना कर, तेरी घड़ियां इंशाल्लाह जाते ही बिक जाएंगी। अरे यार मेरे दिल को कुछ हो रहा है भट्ट साहब। हाँ जी, ये हो नहीं सकता ना। सुधा बाजी कुछ ख्वाहिश दो सानू। अरे यार कुछ ख्वाब याद हो यार। घुमा के ना सूदे कोई कहना। हाँ। मलिक भाई को नहीं मलिक भाई कोई नहीं, कमजोरी हो गई है। अल्लाह पड़ा के जान गया। आ जाओ यार, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। ये चंगी जगह है खाने पीने के लिए। की हो गया? क्यों खड़ी हो? और बैठ जा, वेटर है तू, बिल लेने आई है क्या? सूदे इतने बड़े शहर में आके ना थोड़े से एटिकेट सीख लेते हैं।
पहले ना तुम्हें मुझे बिठाना चाहिए था, सुना नहीं है लेडीज फास्ट। एटिकेट्स नहीं होते, अटैचिकेट्स होते हैं। इंग्लिश तो सही बोल लेना ऐसी जगह पर आके। अच्छा अच्छा बस कर दे निशा। अबे जो भी होता है तुझे बैठ जाओ, हम तो अपनी मर्जी से मलिक साहब ना उठ सकते ना, बैठ जाओ, अब कोई जरूरत नहीं है खड़े होने की। और मैंने हमेशा तेरी बात मानी है, तू यही चाहती है हमेशा मैं तेरी मानूं तो मान ली। हाँ। वैसे बड़जी आपके मुंह की तारीफ नहीं है, तल्ले फुल लगे हुए हैं आप। वैसे भट्ट साहब क्या जरूरत थी ये इतनी छोटी सी जगह लाने की? मैं समझा आप लेके जाएंगे कोई 4 स्टार 5 स्टार 6 7 स्टार, ये तो आप हमें ले आए हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वैसे मलिक साहब बुरा नहीं मानना, तुसी भी लिटिल स्टार ही हो, इसलिए बच्चों के बाग में ले आया। लगता है पाजी खर्चे से डर गए हैं। बस कर दे अनीसा, खर्चे से डरती है हमारी जूती। जब से तुम लोग आए हो 1 टका भी जेब से नहीं निकाला, सारा खर्चा तो मेरा सूद ही कर रहा है ना। है ओए मलको की तरह बड़के नहीं मारते, वो असी बटम बट। अब भट्ट जी ना करे ना, और हमने कब बढ़ के मारी हैं? जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। लो जी फिर आप दोनों कभी मौका दें मेहमान नवाजी का, फिर आप देखें। लो जी भट्ट साहब, हम आपको किसी दिन बुलाएंगे 11 स्टार में, और वहाँ खाना आता है, उसके साथ बंदा भी आता है, और वो नवाले बढ़ा के ना ऐसे करके आपके मुंह में डालेगा जिस तरह माँ नहीं खवाती। हाय सदके जाऊँ। आहो, और लोगों के हाथों से खिलाना, कभी अपने हाथों से ना खिलाना। नहीं सूदे, हाथों से नहीं, लोगों की जेबों से। हाँ तो मलिक साहब आपकी जगह बाथरूम में बंदे ही जाएंगे। यार वैसे मलिक साहब आज बड़ी बेइज्जती हो रही है ਤੁਹਾਡੀ, की चक्कर है? चल पहन बैठिए, अब ना कोई अंग्रेजी सा खाना ऑर्डर कर। हाँ ठीक। इधर तो सारे इंग्लिश ही खाने हैं, फिर ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी खाने ही मंगवा लेते हैं। वेख निशा, मेरी ना इंग्लिश वाली ऐनक कहाँ रह गई है, तू वेख ले जरा मेरी पेन है। और बस खाना आएगा तो देसी आएगा, कोई इंग्लिश खाना नहीं आना बस। नहीं सूदे, यहाँ पे तो हम खाएंगे सिर्फ अंग्रेजी और इंग्लिश खाना, क्यों निशा? हाँ नफीसा। नहीं, और जो लड़कियां कह रही हैं भट्ट साहब वही होएगा। ओए अदरा, क्या हो गया सूदे? एक्सक्यूज मी कहते हैं। कुछ में क्या सर? और काम कर, ये 2 दर्जन चढ़े लिया। सर नो चेहराज हेयर हैं? अते बटेरे तो है ना, ओ ले आओ। नो बटेराज हेयर सर। तो फिर की है? ओनली इंग्लिश फूड सर। इंग्लिश फूड? यस सर। ओए होए, अच्छा यार मेरी बात सुन, ये जो कुछ लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, जैसे ये भी लिया, जो दीवारों पे लिखा है वो भी लिया, सब लिया। श्योर सर। ब्रदर, मुझे ना बड़ी इंग्लिश की भूख लगी है, जल्दी से सब कुछ लेकर आए। क्या हो गया सूदे, यहाँ तितर बटेर कहाँ से मिलने हैं? ये कोई गुजरा वाला थोड़ी है। यार कमाल है, साढ़े पंजाब इस तो सब कुछ मिलता है। We all knows कि लास्ट टाइम हम यहाँ पर खुशी के मौके पर मिले थे, बट उस खुशी का एंड बहुत ही सैड और बैड नोट पर हुआ। बहुत बदमज़गी हुई, और एक बार फिर हालात ने हमें यहाँ पर जमा किया है। और क्यों जमा किया है ये सब तो आप जानते ही हैं। हमें कोई शौक नहीं था यहाँ दोबारा आने का, वो तो बस हम शानू के हथों मजबूर हो गए। यहाँ भी कोई आप सबसे मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा था, ये तो फिर रक्षी की वजह से खामोश हो गए हम। बस करो यार, बस करो, जिस मुद्दे के लिए बैठे उस पर बात करिए ना। हाँ चलें जी, उसी पे करते हैं बात। You're right, suits parts.
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सबको मिलकर सोचकर हर हाल में ना रक्षी और शानू की तलाक करवा देनी चाहिए। What? तलाक। हाँ हाय, ये तो बाला भाईजान बड़ी आगे की सोच रहे हैं और बड़ी तेज सोच रहे हैं। इकबाल साहब, हम यहाँ रक्षी और शानू की तलाक कराने नहीं, शादी पक्की करने के लिए बैठे हुए हैं। अब इन्हें ये भी पता है जो हमने तय किया है। What do you mean by तय करना है? अब क्या तय करना है? देखिए जी, रक्षी हमारी मुलाजमा जरूर है, मगर उसे हमने कभी भी लैला से कम नहीं समझा और इसीलिए हम उसकी शादी आपके मुलाजिम शानू से करने के लिए राजी हो गए। मगर इस सब के लिए हमारी एक शर्त है। What शर्त? ओ मेरे रब्बा, फिर से शर्त? कितनी शर्तें रखनी है ना? आप लोग ये बताएं कि किधरे खुदा ना खास्ता वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल सट्टेबाज तो नहीं है? बाजी, आप तो बड़े तजर्बाकार हैं, मुझे बताएं कि किस टीम पे पैसे लगाऊं। पैसा बड़ा है, लग नहीं रहा कहीं। सब वाहियात, किस किस्म के वाहियात सवाल कर रहे हैं आप? मैं तो ताहयात अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा हूँ। कमाल है जी, ये किस तरह की बात कर रही हैं आप हमसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 16 आने सच्ची गल। मुझे तो पहले ही शक था कि ये लोग ना हमें वापस यहाँ जलील करवाने के लिए बुलवा रहे हैं। बर्ची, ये लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा ना समझा। बस कर जाओ, बस कर जाओ। उन मर्दा नु गल करन दियो। ओ शानू, ओ इधर आ। इधर मार। सुन, तेरे ससुराल वाले क्या शर्तें रख रहे हैं, सुन जरा गौर से। भाई, दरअसल हम चाह रहे थे कि शादी के बाद रक्षी बजाय लाहौर जाए, शानू लाहौर से कराची आ जाए। हैं? बोला ये कैसे हो सकता है? शानू यहाँ पे कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? हमारी रक्षी भी तो यहाँ पे रह रही है ना, तो शानू भी रह सकता है। देखिए, दरअसल आप लोग हमारे लिए अजनबी हैं। हम चाहते हैं शानू थोड़े दिन हमारे साथ रहे, हम उसे देखेंगे, उसके बाद भले मर्जी ये लोग कहीं भी चले जाएं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ हाय, ये तो हमें फ्रॉडिया ही समझ रहे हैं। बाजी, मेरी फैमिली पे इल्जाम लगाने से पहले एक दफा मुझे देखें और गौर करें कि यहाँ पे एक बंदा नोटों वाला भी बैठा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। भला ये क्या शर्त हुई? लड़की ब्याह के ससुराल जाती है, ना कि लड़का ब्याह के ससुराल आता है। आपकी बात दुरुस्त है, मगर हम फिलहाल इन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों उसकी ना पहन? क्यों भरोसा नहीं कर सकते? हमने अल्लाह माफ करे आपकी को पैसे चुराए हैं, भरोसा नहीं कर सकते? चलो भाई, मुझे नहीं लगता अनीसा ये रिश्ता फिर से होने लगा। छड्डो, चलो उठो। और मैं नहीं खलो रहा, मेरी लत्ता सूजे ने। मुझे तो लगता है कि पाजी का मुंह भी सूजा हुआ है, इनका दिमाग भी सूजा हुआ है। और बहन मेरी, ये क्यों नहीं हो सकता रिश्ता? और मलक बैठा हुआ है ना इधर, करके जाएगा रिश्ता। करो गल करो, मुकाई जी आप। ओ शानू, वो इतना कुछ सुनने के बाद भी चुप बुत बन के खड़ा है, फुटले कुछ मुंह से। अजी मैं क्या बोलूं? तू ऐसा कर, छੱਡ इस कुड़ी को। कुड़ियों की कमी नहीं है, कुड़ियां बढ़िया। आप सब लोग कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारा मुतालबा इतना ज्यादा भी नहीं था, कम से कम गौर तो कर ले। और सर जी, हमने क्या सोचना है? और पिछली बार भी अन्य शर्तां, इस बार भी शर्तां, ऐसी कोई जुआरी है? हाँ है। अगर आप लोग इसी तरह शर्तों पे अड़े रहे तो मैं बता रही हूँ, ये रिश्ता भी मुझे होता नजर नहीं आ रहा है। अगर इकबाल साहब चाहते हैं कि शानू शादी के बाद यहाँ रहे तो ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन चले फिर भी हम इसका कोई हल निकाल लेते हैं। और हल ये है कि शानू 15 दिन यहाँ रहेगा और रक्षी 15 दिन लाहौर में रहेगी। आधा आधा बांट लेते हैं ना दिनों को, ये सही रहेगा आई थिंक। अब आप लोग सोच लें कि आप लोग को ये शर्त मंजूर है या नहीं। लो जी,
नवा खर्चा, 15 दिन जाओ 15 दिन आओ। कोई नहीं, टिकट मैं अब कर दूंगा हर दफा के। करो, तय करो बस। ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। क्यों इकबाल साहब? हाँ हाँ भाई, हमारी लड़की खुश रहे, हमें कोई एतराज नहीं। अब आप लोग सोच लें कि क्या करना है। यही एक हल है, इसी पर आप सब मिलकर एग्री हो जाएं। लो जी, सानू सारियां शर्तां मंजूर है। फरहाद, फरहाद, क्या बात है, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बहुत जबरदस्त अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है। बताओ ना प्लीज। रक्षी और शानू की शादी होने के कोई चांसेस नहीं थे। मामा ने अजीब ही शर्त रख दी थी। क्या जुआ खेलना चाहती थी? बताओ ना। शर्त ये रखती थी कि रक्षी रुखसत होके लाहौर नहीं जाएगी, बल्कि शानू रुखसत होके यहाँ आएगा कराची। हाँ, ये छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, बात तो एक ही है। यानी कि अगर 15 दिन ये दोनों वहां रहेंगे, 15 दिन ये दोनों यहाँ इकट्ठे रहेंगे और सफर भी इकट्ठा करेंगे, लला आई थिंक ये तो संगम में ही डूब के मर जाएंगे। ओहो फरहाद, 15 दिन रक्षी और शानू यहाँ कराची में रहेंगे और 15 दिन रक्षी और शानू लाहौर में रहेंगे। फिर तो दोनों 30 के 30 दिन इकट्ठे रहेंगे। चलो, ये भी अजीब सी बात। अच्छा, ओ अच्छा, अब मैं समझा। ठीक ठीक ठीक। अरे वाह, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। ओहो फरहाद, ये सब बातें छोड़ो, इनकी शादी तो होने वाली है। ये बताओ कि हमारी शादी के प्लान के बारे में क्या सोचा है? हमारी शादी का प्लान मैंने मुकम्मल तौर पे सॉर्ट आउट कर लिया है, बेफिक्र हो जाओ। वो कैसे? प्लान ये है कि मैं अपने दोनों बाजियों की भरपूर, बेइंतहा और बेपनाह तरले मिन्नतें करना शुरू हो जाऊंगा। उफ, मुझे पहले ही पता था। सुनो, मेरे पास आइडिया है और वैसा ही करेंगे। बताओ। रक्षी देखो, पहले दायां हाथ, एक मिनट। दायां हाथ, अरे ये बायां है, दायां हाथ, हाँ, और फिर बायां हाथ, ऐसे कुकड़ों की तरह ना, ठीक है। उसमें कहते हैं, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, आहा, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, अपनी गाड़ी भी वो निकालो, साथ में तुझको पल्ला खिला दो, सिंध मेरे पास करो शानू, पहले कर। में वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, अपनी। ये क्या हो रहा है? नानी आप कब आई? मैं तब आई जब तुम यूं कर रहे थे। नानी ऐसा भी तो कुछ नहीं कर रहे थे। वो असल में रक्षी ने मुझे कहा कि मैं एकदम शाहरुख खान लगता हूँ ना, तो मैं शाहरुख बन के दिखा रहा था। रक्षी, अरे तुम और शाहरुख खान, तुम तो पागल लगते हो, पागल। और सुनो, आइंदा मुझे नानी मत कहना। उम्र के जिस हिस्से में आप पहुंच गए हैं ना, कोई भरोसा नहीं, आप नाना भी बन सकती है। शानू, ये क्या कर रहे हो? नानी जान हमारा काम बिगाड़ देंगी, मैं कभी एक नहीं होने देंगी। पागल हो गए हो। अच्छा, तो ये कहानी चल रही है। अरे बेवकूफों, और भी दुनिया में काम है मोहब्बत के सिवा।
हाँ ना नानी, मुझे तो बहुत काम है मोहब्बत के सिवा। मुझे तो खाना भी पकाना है, मुझे खाना खाना है, कपड़े भी धोने हैं, मुझे सुखाने हैं, अब मुझे खाना लगाना भी है, मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे पोछा भी लगाना, मुझे झाड़ू लगानी है, मुझे तो बहुत कुछ करना है इस घर का। बहुत कुछ मुझे भी करना है। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल बावले हो। मुझे एक कॉफी बना दो। काली वाली, दूध वाली, चीनी के साथ, चीनी के बगैर, बड़ा वाला कप, छोटा वाला कप, चम्मच अंदर, चम्मच बाहर। एक कॉफी बना दो बस। अब बिस्किट का तो पूछा ही नहीं। बेवकूफ, कॉफी के साथ कौन बिस्किट खाता है? इतने बड़े घर में रहते हो, कुछ तो सीख लो। चलो चलो कॉफी बनाओ, चलो तो आगे। किसी भी चीज के साथ बिस्किट खा लेता हूँ। लो जी, सूदा भट्ट साहब सही कहते हैं बड़े वडेरे कि नौकरों को ज्यादा सर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम लोगों ने इतना सर चढ़ाया हुआ से, उसकी वजह से आज तुम लोगों को ये दिन देखना पड़ गया है। मेरा कोई कामा, कोई मजारा, किसी की जुर्रत नहीं है मेरे सामने आंख चुक के गल करे। आंखें ना निकाल दूं मैं उसकी। उस मनूस मारे की तो बातचीत खुल गई थी शादी तय होने का सुन के। ये भी नहीं सोचा कि शर्त क्या रखी उन्होंने। उस सारे ने हाँ करके चंगा ही कीता। अगर हम इस रिश्ते से इनकार कर देते ना तो शानू का दिल नहीं लगना था वहां, और अगर यहाँ छोड़ देते ना तो उसे हाथ धो बैठते। उन चंगा हो गया ना, 15 दिन इतने काम करेगा, 15 दिन सेट नाल होएगा, 15 दिन तू संभाल ही लोगी ना। और नहीं नहीं, भैन मेरी क्यों काम करेगी? ले दस, मलक अफजल फहीम किस मर्ज की दुआ है? ओए कूबे, और 2 को बंदे भेजे इधर भैन के घर काम शाम करेंगे। हाँ कितने? 2 3 नहीं, और रहन दे, कह रहे हैं नहीं चाहिए। और इस बार तू मंगाई ले। हैं? बताना था ना यार पहले। अब फोन बंद हो गया, थोड़ी देर बाद फिर करता हूँ। हाँ आप क्या कह रही थी? बहुत ही कोई घिसे पिटे लोग हैं, पता नहीं कहाँ फंस गए हम। ये सब ना अंजुम जी की वजह से हुआ है। ओ, ऐसा भी नहीं है अब। अच्छा जी, तो और कैसा है सूदे? अनीसा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये उस चिलाको मासी ना अंजुम नहीं फंसाया हमें। अरे अभी तो तुम लोग शुक्र करो कि वो उनकी वो जो माई है वो नहीं थी, वरना तौबा तौबा तौबा, वो तो इन सब से ना 4 हाथ आगे है। और माही कैसे आएगी? वो तो कब की कुड़ुम हो गई है, मेरा मतलब है कि फौत हो गई है। हैं? ये कब हुआ? हाँ हाँ, बाला बता रहा था उसकी सास का इंतकाल हो गया है। चलो चंगा ही हो, उनका तो अब बनता ही था ना। वो तो वैसे ही ओवर टाइम पे जी रही थी, क्यों अनीसा? हाँ नफीसा। तो ये ताड़ी मार के हंसने वाली बात नहीं है। बाला जो है ना वो पुलक्कड़ है, भूल के बात कर गया होगा। वो माँ जी अभी जिंदा है माशाल्लाह से। सूदे हाथ ला के भाई डू जाके। हाँ होली बोल, होली। सुना है कि दूध रसूल ने 40 दिन तक कभी चली जाती। बहन वडिया, मैंने तो बड़ा डर लग रहा है। मैं तो मलिक साहब ने कह दिता ही कि ना अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर ते चलन। पागल हो गई है। मैं वेब सीरीज वेख्या सी, अगर बत्ती जलाओ ते रोमां नस जांदियां ने। तो ठीक है, मैं लेके आया। और सोनू कितने छोड़ के चले हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और अम्मी आप यहाँ कब आई? मैं तो कब से आके यहाँ बैठ गई थी, कोई था ही नहीं यहाँ पर। बस ऐसे ही नींद सी आई, मैंने कहा जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। खैरियत? हफ्ता तो माँ जी नजर आ रहे ने। क्या मतलब है? अम्मी सामने तो नजर तो आ रही है। अरे इसमें डरने जैसा क्या है? नहीं भाई डरे क्यों ना, नानी जी तो फौत हो गई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई
मेरी तो हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह ताला मेरी सास को लंबी उम्र दे। वाह जी वाह इकबाल साहब, आप इन्हें तो कहा था आपकी सास फौत हो गई है। जी नहीं, वो तो नानी कॉफी। ये तो मुझे किस खुशी में नानी कहती हो? ये आपकी फ्लाइट इस बात पे क्यों लैंड कर गई है? इमरजेंसी लैंडिंग है ये। देखें, आपको जिस भी बात पे गुस्सा है ना, जाके बड़े साहब पे निकालें, वही आपके सुन सकते हैं बेपर की बातें। जुबान तुम्हारी बहुत चलती। कॉफी पिए जल्दी से, गर्म है, भी ठंडी हो गई तो मैं दोबारा गर्म करके नहीं लाऊंगी। देखो लड़की, तुम बहुत ओवर हो रही हो आजकल। मुझे पता है, मैंने शादी करने का कह दिया ना, इसलिए आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, सब जानती हूँ मैं। अरे तुम सब लोग तो अकल के अंधे हो। जाओ जाके करो शादियाँ, बर्बादियाँ। नानी जान, आपकी शादी का जो भी अंजाम हुआ हो ना, मैं नहीं जानती, लेकिन ना मेरी और शानू की शादी ना बहुत कामयाब होगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये बात। कैसी बेशर्मी से अपनी शादी की बातें किए जा रही हैं। इसमें चीनी क्यों डाली है? तुम्हें पता है कि मैं शक्कर नहीं पीती। वो मैंने जानबूझ के डाली है ताकि आप बहुत मीठा मीठा बोले। गुस्सा आ रहा है ना आपको बहुत आजकल, इसलिए। हाँ है, सर पर चढ़ा रखा है इस लड़की को। लैला भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि बाजी अनीसा और बाजी नफीसा कब तक डरी रही। तुम्हारे बाबा को दोनों हाथों से सलाम है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा कारनामा किया इन्होंने। मेरी दोनों बहनें आज तक जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरी, और तुम्हारे बाबा ने उन्हें डरा के रख दिया, हिला के रख दिया। बाबा की इस भूल जाने की आदत की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। मामा ने उन्हें बहुत डांटा है, और नानी तो उनसे बात ही नहीं कर रही, करेंगी भी क्यों? उन्हें जीते जी तो मार दिया। लेकिन तुम्हारे बाबा की इस भूलने की आदत ने भाई एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ प्लान का क्या हुआ? प्लान तो हमारा 100% जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या? मेरा ख्याल है उस चोर से तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बज़ाहिर वो तुम्हारे साथ बड़ा फ्रेंडली लग रहा था। ओहो, चोर से जेलस हो रहे हो? नहीं, मैं क्यों जेलस होगा चोर से, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं उससे। डन? डन। आओ। क्या हुआ? वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, कल बात करेंगे। कल। ओके डन। रक्षी, हम अपनी शादी और मोहब्बत के किस्से सुना कर इन लोगों को यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन अभी भी दोनों खानदानों के बीच में ना नफरत की दीवार खड़ी हुई आई। हाँ शानू, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इन लोगों ने अगर मुंह फुलाए हम दोनों की शादी करवा दी तो फरहाद और लैला माची का क्या होगा? हाँ, ये दोनों बेचारे तो हमारे आसरे में यहाँ तक आए हैं। तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा ना शानू, आखिर को हमारी वजह से तो इन दोनों का निकाह टूटा है। ठीक है कह रही हो रक्षी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से दोनों घरों में ना नफरत फैल गई है, वरना फरहाद सही किसी ना किसी तरह ना अपनी दोनों बहनों को मना लेते लैला जी की। चलो, जो होना था वो तो हो गया, अब सोचो क्या करना है, किस तरह इन लोगों की नफरतें खत्म होंगी। रक्षी, मैंने सुना है कि अच्छे काम में झूठ बोलो ना तो झूठ झूठ नहीं रहता है। झूठ नहीं रहता? क्या बोल रहे हो शानू? मेरे कहने का मतलब है कि हम इन दोनों की ना झूठी तारीफें करके इन दोनों को करीब ले आएंगे। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो शानू, हो सकता है इससे कुछ बात बन जाए। अरे कुछ नहीं, पूरी बात बन जाएगी, तुम देखना। है तो फिर ठीक है, कल से ना इस आगे पे काम शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। करना क्या होगा वैसे हमें? मुझे भी तो कुछ बताओ, खुद ही सोचे जा रहे हो। अरे सोचे नहीं तो दो पहले ही। फिर मुझे बता देना। अच्छा है, चुप करके बैठ जाओ।
वाह जी वाह, इस मुरानी को तो देखे कैसे मस्त होकर सो रही है और हम वहां पे खुआर होते फिर रहे। इसी को कंबल लेती हैं, बेहोश हो रही, इसे कौन सा पता चलेगा। हैं उतारे उतारे उतार। ए नफीसा, क्यों मेरा कंबल उतार रही हो? इसलिए कि तुम्हें पता चले कि हम कितने खुआर होते फिर रहे और तुम यहाँ मस्त होके सो रही हो। Why? You don't have blanket? I mean, तुम लोग के पास ये कंबल नहीं है क्या? अरे इतने पतले पतले से सड़े हुए कंबल दिए, इनसे जाके कहो ना हमें कोई काम की रजाइयां तो देना, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। Oh God! AC बंद कर दो तो सर्दी लगना बंद हो जाएगी। You जाहिल। Anyway, सुबह बात करके दूसरा कंबल दिलवाती हूँ तुम्हें। अब जाओ, मुझे सोने दो। सुबह नहीं, अभी के अभी बात करो, सुबह तक बेशक आकड़ के ही मर जाए। हैं Are you mad? Totally gone case. हैं मैड होगी तू, मैं तो मालकिन हूँ, मालकिन, और वो भी अपने सूदे की इतनी बड़ी कोठी की बड़ी आई, मुझे मैड कहने वाली। मैड है तू जो लोगों के काम करती फिरी है। हैं एक तो कंबल ही नहीं, ऊपर से मैड ही की सुना रही है, मुझे मैड कहने वाली। हूँ Oh God, you uneducated psycho woman. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. And please get out from here and let me sleep. I'm very sleepy. I have to wake up early in the morning. So get lost. लो जी, बहन मेरी तो अभी तक बिस्तर पे ही पड़ी है, बिल्कुल मरी हुई भैंस की तरह। मुंह चंगा ना हो ना तो बात चंगी कर लेनी चाहिए। मुंह तो बड़ा चंगा है, देख रही हूँ मैं, और ये भी देख रही हूँ कि यहाँ आके ना बहुत हवा लग गई है तुझे, चुटिया के साथ साथ ना जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। लो जी, मैंने तो मजाक किया था, बुरा मान गई मेरी बहन। मजाक करते हुए ना जहर लग रही है मुझे तो इस वक्त। मुझे भी तू कोई चंगी नहीं लगती, हंसने पर भला कोई पाबंदी है। और वैसे भी सुबह से मुझे उठाया हुआ है और नाश्ते का कोई नाम और निशान ही नहीं है यहाँ पर तो कोई। निसा, ये मेरा घर नहीं है कि नाश्ते बना बना के ना तेरे आगे पेश करूं। शानू को देख जाके, पता नहीं कहाँ मर गया वो। अभी आपसे मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे पीठ पीछे बुराई मत किया करो, चाहे मुंह पे आप मुझे हड हराम कहो, मनूस कहो, कामचोर कहो, कुछ भी कह दो। शानू राम से मैंने ना तेरा मुंह पन देना है। अम्मी कहती थी जो कहता है वही होता है। रुक जरा, लगता है तेरे पिंडे को ना मार की बड़ी जरूरत है, काफी दिन से तूने मेरी चप्पलें नहीं खाई ना। अधिक गुस्से वाली क्या बात है, मैं तो खाली इतना बताने आया था कि नीचे नाश्ता लगा हुआ है। और नाश्ता लग गया, चलो जी उठ के नाश्ता करते हैं। चल उठ के तो ऐसे जाएं जैसे पहले उन्होंने हमारे लिए बड़े को चने नान और पाए शाय मंगवाए हुए होंगे, वही सड़े हुए अंडे ब्रेड ही होंगे। हाँ जी, इकबाल साहब और उनकी बेगम ने आप लोगों के लिए यही मंगवाया है नाश्ते के लिए, आ जाइए जल्दी से। हैं सच्ची मुची, चल चलिए फिर। हाँ हाँ चल छेती, ठंडा ना हो जाए सारा कुछ। चल चल चल, ठंडा ना हो जाए सारा कुछ। चल चल बहन मेरी है, उठ जा नाश्ता करिए।